नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 वसंत भाग 2 से कविता शाम एक किसान, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। शाम एक किसान कविता की प्रथम पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। इन पंक्तियों में कवि ने जाड़ों की शाम की बदलती प्राकृतिक सुंदरता का बहुत ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। कवि पहाड़ को एक किसान के रूप में मानते हुए कहते हैं कि पहाड़ के ऊपर मंडराते बादलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसान रूपी पहाड़ ने बादल रूपी साफा अर्थात पगड़ी पहन रखी है। वह सूरज की चिलम पी रहा है, अर्थात दूर से देखने पर पहाड़ पगड़ी पहने किसान की तरह दिख रहा है, जो सूरज को चिलम की तरह पीता दिखाई दे रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि पहाड़ के ऊपर से नीचे की ओर बहती हुई नदी उस किसान रूपी पहाड़ के घुटनों पर पड़ी हुई चादर की तरह दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ ने नदी की चादर को अपने घुटनों पर ओढ़ रखा है। पास के पहाड़ों पर पलाश के पेड़ों पर लगे लाल लाल फूल जलती हुई अंगीठी के अंगारों की भांति सुंदर दिख रहे हैं। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि जब पश्चिम दिशा में सूर्यास्त हो रहा है, तब पूर्व दिशा में धीरे धीरे अंधकार छाने लगा है। इस मनोरम दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अंधकार इस समय भेड़ों के झुंड के समान एकत्रित हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार भेड़ें अपने शिकार के डर से एक झुंड में एकत्रित हो जाती हैं, उसी प्रकार पश्चिम दिशा में होते सूर्यास्त को देखकर पूर्व दिशा की तरफ अंधकार भी छिपा हुआ बैठा है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सूर्यास्त के इस घटनाक्रम में अचानक मोर के बोलने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगता है जैसे मोर के रूप में किसान रूपी पहाड़ को किसी ने आवाज देकर बुलाया है और वह कह रहा है, सुनते हो। ऐसे में किसान के हाथ से चिलम छूट गई, अर्थात सूर्य छिप गया और अंधेरा छा गया। चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। इन पंक्तियों में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने सूर्यास्त के समय का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि सूर्यास्त के इस पल पल बदलते परिवेश में किसान के हाथ से चिलम छूट गई, अर्थात पहाड़ रूपी किसान के पीछे सूर्य छिप गया और सूर्य पश्चिम दिशा में डूबने पर अंधेरा छा गया। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सर्वेश्वर दयाल जी की बहुत ही सुंदर सी कविता शाम एक किसान अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना ना भूलिएगा और जल्द ही मिलते हैं आपकी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए मीनाक्षी शर्मा का धन्यवाद।